हाँ तो साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और उस इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अपन शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर से अपने को बहुत सारी इनकम होती है ना। शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो बेचने पर अपने को प्रॉफिट होता है। तो जो शेयर्स की इनकम है यानी शेयर मार्केट की जो इनकम है उस पर इनकम टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स की दरें क्या है, कितना क्या इनकम टैक्स लगता है, आज की वीडियो में ये अपन जानेंगे। तो चलिए साथियों जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, एक तो अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है STCG, है ना। पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको। दूसरा होता है आपकी दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसको कहा जाता है शॉर्ट में LTCG। ठीक है, देखिए होता क्या है, शेयर मार्केट में आप जो शेयर खरीदते हैं ना, कैश मार्केट में, जिसको कैश मार्केट कहा जाता है, शेयर खरीदना और शेयर बेचना। तो आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीदे, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो रिलायंस कंपनी के आपने शेयर 1 लाख रुपये के खरीदे। ठीक है, आज आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। ध्यान समझिएगा, आज 14 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल सन 2023 है। तो मान लीजिए मैंने 14 अप्रैल सन 2023 को 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे। ठीक है, और वो शेयर 6 महीने बाद ही 1,80,000 रुपये के हो गए। ठीक है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद ही वो मान लो 1,80,000 रुपये का, नहीं इनकी वैल्यू बढ़ गई और 1 लाख से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो गई। और 7 महीने के बाद 8 महीने के बाद मैंने उस शेयर को बेच दिया, यानी आज से 7 महीने गिन लो आप, 7 महीने के बाद मैंने उस शेयर को बेच दिया 1,80,000 रुपये में। तो बात को समझिएगा, मैंने 1 लाख में उनको खरीदा था और 1,80,000 में मैंने बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 रुपये का। तो 80,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ना साथियों, उस प्रॉफिट पे ही इनकम टैक्स लगेगा। बहुत सारे ये कंफ्यूजन में रह जाते हैं, सर 1 लाख पे लगेगा या 1,80,000 पे लगेगा। तो भाई न तो 1 लाख पे लगेगा न 1,80,000 पे लगेगा। 1,80,000 सेल्स प्राइस यानी बेचा आपने 1,80,000 में, तो 1,80,000 में से आप 1 लाख माइनस कर दोगे, 1 लाख में आपने खरीदा था, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ उन शेयर को बेचने से, लाभ हुआ 80,000 रुपये का। उस 80,000 पे आपके कैपिटल गेन लगेगा, यानी इनकम टैक्स लगेगा। अब इनकम टैक्स में भी 2 टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। तो कब कौन सा लगेगा बस आप अब ये समझ लीजिए। तो प्रॉफिट पे लगता है और कब कौन सा लगता है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ले लेते हैं ना। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है इनकम टैक्स में कि आपने उन शेयर्स को 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया। जैसे आज 14 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 से आप 14 अप्रैल 2024 तक गिन लीजिए। ठीक है, यानी जिस दिन आप शेयर खरीदते हो ना उस दिन से आप 1 साल गिन लो। ठीक है, उस 1 साल के अंदर अंदर, खरीदने की डेट से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप शेयर को बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगा ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा 1 साल के अंदर अंदर बेचने पर। और उस पर 15% इनकम टैक्स लगता है। कितना परसेंट लगता है, 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट कितनी होती है, 15%। आप याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होगा उस पर। अपने एग्जाम्पल में चलते हैं, 1 लाख के शेयर को अपन 1,80,000 बेचा तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का 15% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में। समझ गए। अब बात करते हैं लॉस की। अगर मान लो कोई शेयर आपने खरीदे और आपने लॉस में बेच दिए, ऐसा तो होगा नहीं हमेशा कि आपको शेयर पे प्रॉफिट ही होगा, आप लॉस में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा और अब वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने बाद वो 70,000 रुपये का रह गया। 1 लाख से गिर के उसकी वैल्यू कितनी होगी 70,000। तो मेरी परचेज प्राइस कितनी है 1 लाख, और वो अब कितने का मार्केट में हो गया 70,000 के शेयर हो गए वो। तो अब 1 लाख को मैंने खरीदा और 70,000 में मानो मैंने बेच दिया, मुझे लगा लॉस और ज़्यादा हो जाएगा, मैं बेच देता हूँ, तो 30,000 रुपये का मुझे लॉस हो गया यहाँ पे। तो उस लॉस को मैं आगे जो प्रॉफिट होगा ना मेरे को, तो वहाँ मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। उसको ध्यान समझिए कि मान लो एक रिलायंस के शेयर है, उसको बेचने में मुझे 30,000 का लॉस हुआ, और एक ऐसे शेयर वो टाटा मोटर्स के, मान लो किसी और कंपनी के, उसको बेचने से मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 40,000 का वो प्रॉफिट दूसरे शेयर वाला टाटा मोटर्स वाला, और 30,000 का लॉस रिलायंस वाला। तो रिलायंस वाले लॉस को मैं टाटा मोटर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूँ। 40,000 के प्रॉफिट में से 30,000 का लॉस माइनस हो जाएगा, तो मुझे 10,000 पे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेट ऑफ। क्या कहते हैं, शब्द याद रखिएगा, सेट ऑफ कहते हैं, एडजस्टमेंट करना कहते हैं, यानी लॉस को आप प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मान लो मेरे पास तो सर प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैंने जो शेयर बेचे इस साल वो सारे लॉस में बिके मेरे, तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो आप उस लॉस को, इनकम टैक्स कहता है कि आप उस लॉस को 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में 8 साल है। यानी इस साल आपके पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं, आपके तो लॉस है, तो आप इस साल उस लॉस को पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले साल प्रॉफिट होगा तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगा, और अगले साल भी प्रॉफिट नहीं है तो उससे आगे फिर आगे बेच दो, फिर आगे बेच दो, फिर आगे बेच दो। ऐसे आप 8 साल तक बेच सकते हो। वैसे ध्यान रखिएगा, जब आप ITR भरे ना, इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको वहाँ बता देना है कि मुझे शेयर मार्केट में इतना लॉस हुआ था, है ना, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। ठीक है, क्योंकि ये कैश मार्केट की बात हो रही है। अब ऑप्शन और इंट्राडे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। तो समझ गए, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉस को, और लॉस उसी साल एडजस्ट हो रहा है तो उसी साल प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रॉफिट ही होता है, नेट प्रॉफिट, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस थोड़ा समराइज कर देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप शेयर खरीद के बेचते हो तो 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब दिमाग में ये बात आती है कि सर अगर 1 साल
साल के बाद बेचेंगे तो अगर 1 साल के बाद बेचोगे आप, जैसे आज खरीदा, आज से 1 साल गिन लो, बस जिस दिन खरीदोगे उससे 1 साल गिनना आपको, तो उसके बाद बेचते हो 1 साल के बाद, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स की रेट है वो है साथियों 10%। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो फायदा हो रहा है अपने को, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही बेचते हो तो 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना आपको प्रॉफिट पे, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा और उस पर आपको 10% टैक्स ही देना है। एक तो ये फ़ायदा, टैक्स की रेट कम हो गई। दूसरा एक और फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है कि 1 लाख रुपए तक, ध्यान दीजिए, 1 लाख रुपए तक का, रुपए में लिख देता हूँ स्पष्ट ना, 1 लाख रुपए तक का LTCG, 1 लाख रुपए तक का LTCG टैक्स फ्री होता है, ध्यान दीजिए, टैक्स फ्री, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए तक का अगर आपको प्रॉफिट होगा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसका आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि 1 लाख में आपने कोई शेयर खरीदे मान लो, और वो हो गए 2 लाख के, 1 लाख के खरीदे और 2 लाख के हो गए बाद में। अब आपने उसको बेचा, 1 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म में चला गया ना, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था आपको, क्योंकि 1 लाख में खरीदा, 2 लाख में बेचा तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 1 लाख रुपए तक का आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। तो फायदा हुआ ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर को खरीदते के बेच देते हो तो आपको नुकसान होता है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा तक उस शेयर को होल्ड करके रखते हो तो आपको शेयर में टैक्स कम देना पड़ता है, क्योंकि 1 लाख तक का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। 1 लाख के ऊपर जो होगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लगेगा, 1 लाख तक तो टैक्स फ्री है। और इसमें भी आप इसका जो लॉस है वो 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो सीधी सी बात, शॉर्ट टर्म पे 15% और लॉन्ग टर्म पे 10%, तो लॉन्ग टर्म में आपका फायदा है। तो ये तो हो गया कैश मार्केट में आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो। और इसके बाद में इंट्राडे, ऑप्शन और आपको डिविडेंड इनकम पे टैक्स बता देता हूँ। हाँ तो साथियों देखिए, अब मैंने आपको कैश मार्केट बता दिया। कैश मार्केट मतलब आप शेयर अपने पास खरीद के रखते हैं और रख के फिर 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद बेचते हैं, ठीक है। तो कैश मार्केट होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बताया। उसके अलावा भी शेयर मार्केट में और भी काम होता है, और भी 3 तरीके से इनकम हो सकती है। 2 तरीके तो वो हो गए, 3 और होते हैं, एक तो इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आपकी डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरी बात यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे तो सभी जानते हैं, उसी दिन खरीदना उसी दिन बेचना, ठीक है, इंट्राडे शेयर मार्केट में। तो अगर आपको इंट्राडे से इनकम होती है, आपको अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर का काम ये होता है उसी दिन खरीदते हैं उसी दिन बेचते हैं, ठीक है। तो वो इंट्राडे वाली इनकम जो है ना, गवर्नमेंट उसको सट्टा बिजनेस वाली इनकम मानती है। सट्टा, अब आप कहेंगे सट्टा लगा रहे हैं क्या सर? सट्टा वो अलग चीज़ हो जाती है, जुआ होता है वो तो खैर, है ना। पर उसको सट्टा यानी स्पेकुलेटिंग इनकम कहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप इसके नाम पे ना जाएं और आप इसकी गहराई से समझें कि इसमें टैक्स कैसे लगता है। टैक्स लगता है बहुत आसान तरीके से लगता है। इसमें टैक्स कैसे लगता है, जो इनकम टैक्स की स्लैब होती है ना, स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगता है। इस पर टैक्स की दर अलग से कुछ नहीं है, जैसे उसमें लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में अलग अलग टैक्स रेट है, इसमें नहीं है। पर्सनल स्लैब जो होती है ना, पर्सनल स्लैब के भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके भी वो वीडियो देख लीजिए। इनकम टैक्स की तो मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, इनकम टैक्स की स्लैब को पूरा नहीं, पुरानी सब स्लैब मैंने समझा रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। देखिए 2,50,000 रुपये तक की इनकम को आपको कोई टैक्स देना नहीं है, और 2,50,000 से फिर 5 लाख तक की इनकम पे आपको 5% टैक्स देना होता है। वो स्लैब आपको याद है ना, उसमें भी आपको 87A की डिडक्शन मिल जाती है, और वो पुरानी टैक्स स्लैब। और अगर आप नई टैक्स स्लैब लेते हैं तो 7 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। सीधी सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आप 7 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं इंट्राडे से, ठीक है, तो आपको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो बहुत शानदार काम है। अगर साल के, है ना, 1 साल के 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं इंट्राडे से, क्योंकि वो बिजनेस इनकम है ना, तो आपको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं होता है। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब जो होती है ना, वो 7 लाख तक टैक्स फ्री होती है। अगर इसके अलावा और कोई इनकम ना हो आपके, है ना, और कोई बिजनेस ना हो और आपको कहीं से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, खाली आप एक ही काम करते हैं, तो 7 लाख तक की आपकी इनकम है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। तो समझ गए। तो इंट्राडे से होने वाली इनकम पे आपके 7 लाख तक आप टैक्स फ्री इनकम कर सकते हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी कोई और अदर इनकम नहीं है तो, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो जाए तो आप इंट्राडे के लॉस को इंट्राडे वाली इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब उसी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ 40,000 का, और दूसरे ट्रेड में आपको 30,000 का लॉस हो गया, तो उस 40,000 में से 30,000 का लॉस एडजस्ट कर दो तो 10,000 का प्रॉफिट ही बचेगा। और अगर आप कहते हैं मेरे तो लॉस ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे 4 साल तक। यानी 4 साल तक उसको आगे से आगे आप भेजते जाओ, ITR में आप बता देना, वो आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 साल तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 8 साल था, इंट्राडे में
4 साल है। तो ये मैंने इंट्राडे का पूरा बता दिया। अब आप वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो पीछे करके आप इसको बार बार आगे पीछे करके भी वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना, F&O मार्केट। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है ना, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है, ठीक है। स्पेकुलेटिंग बिजनेस का नहीं होती है वो एक नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, बस नाम उसका अलग है, बाकी काम वो का वही है जो इंट्राडे का है। काम क्या है कि उसमें भी पर्सनल इनकम टैक्स की जो स्लैब होती है ना 5 लाख और 7 लाख, ठीक है। अब न्यू टैक्स स्लैब तो 7 लाख तक है, तो आप 7 लाख की मान के चलो, 5 लाख को भूल जाओ आप। तो 7 लाख अगर आपकी इनकम है साल की, 7 लाख तक फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो आपको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं है। पर इसके अलावा और कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए आपके ना, सभी मिला के फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इंट्राडे की, आपके बिजनेस की, आपकी सैलरी की, सारी इनकम मिला के 7 लाख है ना। और अगर आप कोई और काम तो करते ही नहीं, खाली ट्रेडिंग ही करते हैं, तो ट्रेडिंग से गिन लो अपनी इनकम 7 लाख साल की, तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं। उसके ऊपर भी स्लैब के अनुसार देना हो, स्लैब का मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा ना, क्योंकि वो स्लैब फिर अलग बात हो जाती है, वो फिर शेयर मार्केट वाली बात नहीं है। तो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना है, सबसे बढ़िया बात ये। और दूसरी बात, अगर इसमें लॉस हो जाता है तो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे वाले को आप 4 साल। तो आप ऐसे याद कर लो, बाकी सब 8 साल है, खाली इंट्राडे 4 साल है, बस सीधी सी बात है। और इनकम टैक्स दोनों में स्लैब के अनुसार लगता है, जो 7 लाख तक टैक्स फ्री है। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपके डिविडेंड इनकम। डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, है ना। अब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, तो आप शेयर होल्डर है, जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर वो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। तो ओनर को उस जो प्रॉफिट में कंपनी में जो लाभ होता है, उस लाभ का हिस्सा उस ओनर को यानी शेयर होल्डर को भी मिलता है। तो वो मिलेगा तो है, पर वो आपकी इनकम है ना, क्योंकि डिविडेंड भी तो आपकी जेब में पैसा आ रहा है, जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है वो सब इनकम है। इनकम टैक्स सब पे टैक्स लगाएगा, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो डिविडेंड इनकम मानी जाएगी ना, क्योंकि डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में आपको मिल रहा है। तो वो 5,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीडीएस लग जाता है। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस ये होता है कि वो जो कंपनी होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। टीडीएस को आप पूरा अच्छे समझ लीजिएगा। बाकी एक तरह से भी समझ लीजिए, इनकम टैक्स ही है। जो आपको कंपनी डिविडेंड देगी ना, वो कंपनी आपको डिविडेंड देने से पहले ही 10% टीडीएस काट लेगी, यानी 10% टैक्स काट लेगी, यानी 10% आपके टैक्स लगता है डिविडेंड पे। लेकिन ध्यान दीजिए, 5,000 रुपये तक ही आपका अगर डिविडेंड है, 5,000 रुपये तक, है ना, टैक्स फ्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5,000 रुपये तक का डिविडेंड आपके लिए टैक्स फ्री होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको साल भर में 5,000 रुपये का ही डिविडेंड मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला है, तो आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 5,000 से ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको 10% टैक्स लगेगा, सीधी सी बात, 10% टीडीएस लगेगा, नहीं इनकम टैक्स लगेगा। तो आप समझ गए, डिविडेंड तो बहुत आसान है, 5,000 रुपये तक तो टैक्स फ्री, और 5,000 रुपये से ऊपर जितना भी होगा सब पे, है ना, 10,000 तो 10,000 पे लगेगा फिर, है ना, 5,000 तक टैक्स फ्री है, तो 10% टीडीएस लगता है। तो ये है आपके शेयर मार्केट की इनकम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।